लास्ट वीडियो में हमने अभिक्रिया कोटि और आणविकता के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में वेग नियतांक की इकाइयाँ पढ़ी थी, जिसमें हमने शून्य कोटि की, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि की, उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे समाकलित वेग समीकरण की, और समाकलित वेग समीकरण हमारे चलेगा शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए और प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए। समाकलित वेग समीकरण करने के बाद में हम पढ़ेंगे इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए अर्धायुकाल की गणना। चलो शुरू करते हैं। हमने अभिक्रिया वेग में एक इक्वेशन पढ़ी थी कि जो अभिक्रिया वेग होता है माइनस का dr/dt। अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। जब हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो हमारे पास एक नियतांक आया था, वेग नियतांक जिसे हम कहते हैं, और अभिकारकों की सांद्रता हम यहाँ पर r या a की पावर x, b की पावर y कुछ भी ले सकते हैं। इस इक्वेशन को हमने बोला था अवकल वेग इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की दोनों अभिक्रियाओं के लिए जो अवकल वेग इक्वेशन है उसका हम समाकलन करेंगे। तो देखो इस इक्वेशन को समाकलित करने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो हमने ताक्षणिक वेग में पढ़ा था कि ताक्षणिक वेग में हम अभिक्रिया का वेग है, किसी क्षण पर हम अभिक्रिया का जो वेग है उसको हम उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर उसके ढाल द्वारा ज्ञात करते हैं, और जिसमें जो ढाल आया था वो del c/del t के इक्वल आया था, यानी सांद्रता बटे समय tan थीटा इक्वल del c/del t के इक्वल आया था। तो उस del c/del t से अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो स्पर्श रेखा में कहीं ना कहीं त्रुटि होती है। उस त्रुटि को दूर करने के लिए इस इक्वेशन को समाकलित किया जाता है, जिसे हम समाकलित वेग इक्वेशन कहेंगे। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग इक्वेशन और प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग इक्वेशन दोनों के लिए अलग अलग रहेंगी, और दोनों इक्वेशन यहीं से निकलेंगी। ध्यान ये रखना है कि शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया वेग है, जो घातांक है वो हम 0 लेंगे, और प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए जो घातांक है वो 1 लेंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग। शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोटि के अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो शून्य कोटि के अभिक्रिया में क्या होगा, जो अभिक्रिया वेग है अभिकारकों की शून्य घातांक के समानुपाती होगा। यानी कि जो अभिक्रिया वेग जिसको हम माइनस का dr/dt से दर्शाते हैं, ये जो अभिक्रिया वेग है अभिकारकों की शून्य घातांक के समानुपाती होगा। ठीक है, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो वेग नियतांक आ जाएगा। जब अभिकारकों की घातांक शून्य होती है तो इसका मतलब होता है जो अभिक्रिया वेग है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे पहले, जटिल अभिक्रियाओं और सरल अभिक्रियाओं में। ठीक है, तो देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएंगी, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखो, एक सामान्य अभिक्रिया, एक सामान्य अभिक्रिया R से P के लिए शून्य कोटि के लिए कर रहे हैं तो अभिक्रिया वेग को हम दर्शाएंगे अभिक्रिया वेग, यानी कि अभिक्रिया वेग समानुपाती किसके होगा भाई, R की पावर 0 की, है ना, शून्य घातांक के समानुपाती होगा। अभिक्रिया वेग को हम दर्शाएंगे माइनस का dr/dt इक्वल करेंगे तो k r की पावर 0। इक्वेशन दे दो इसको एक। इस इक्वेशन को शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग इक्वेशन कहते हैं। इस समीकरण को शून्य कोटि की अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण कहते हैं। ओके, अब देखो हमें पता है कि किसी भी सांद्रता पर अगर घातांक 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, यानी कि r की पावर 0 का मान 1 होगा। तो हम इक्वेशन 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का dr/dt इक्वल हमारे पास बचा केवल k, या फिर हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, dr इक्वल kdt। इसको इक्वेशन दे दो नंबर 2। हम dt को इस साइड में इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इस इक्वेशन का समाकलन करना है, और जो मैं थोड़े बच्चों को इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पता है, बायो वालों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो इसमें 2-3 फॉर्मूले काम में आएंगे, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। एक तो dx का समाकलन x होता है, तो हमारे पास ये है dx,
और इसका जो समाकलन होगा वो x होगा। यहाँ पर dt है, इसका भी जो समाकलन होगा वो x होगा। तो देखो याद रखना हमेशा कि dx का जो समाकलन होता है वो x होता है, ठीक है। एक समाकलन तो हमारे पास ये काम में आ जाएगा। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन जो इक्वेशन हमारे पास 2 आई है, इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करते हैं। दोनों तरफ समाकलन करने पर इस इक्वेशन का हम दोनों तरफ समाकलन करें तो हम क्या लिखेंगे, समाकलन dr इक्वल माइनस का k समाकलन dt। ओके, हमें पता है कि dx का जो समाकलन हो x होता है, तो dr का समाकलन क्या हो जाएगा r। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल माइनस का k, dt का समाकलन हो जाएगा t। भाई dr का r, dx का x होता है तो dr का हो गया r और dt का हो जाएगा t। तो dt का समाकलन हो गया t माइनस का kt, और यहाँ पर एक स्थिरांक आता है c, और प्लस का c यहाँ पे क्या आ गया, एक स्थिरांक आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर ले दो 3। ओके, अब हम आगे करते हैं। इतना करने के बाद में हम क्या करते हैं, t बराबर 0 समय पर जो अभिकारकों की सांद्रता होगी वो r0 होगी, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि t बराबर 0 पर अभिकारकों की सांद्रता, इसको थोड़ा सा अलग कर लो, अभिकारकों की सांद्रता R इक्वल क्या होगी, R0 होगी। R0 होगी, ऊपर नहीं लिखना, घातांक के रूप में नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, R0 होगी। भाई जब तक t बराबर 0 मतलब होगा अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, R की वैल्यू तो R0 रखेंगे, t की वैल्यू 0 रखेंगे, और इस इक्वेशन का जो मान है, इस वैल्यू का जो मान है वो हम किस इक्वेशन में रखेंगे, 3 में। इसका मान मतलब t बराबर 0 और r बराबर r0, इसका मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 में रखो, r का तो रखो r0, t का रखो 0, ठीक है। r बराबर तो लिखेंगे r0 इक्वल माइनस का k इंटू टी बराबर लिखेंगे 0 और प्लस का c। तो हमारे पास क्या आ गई, r0 इक्वल k को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 बचा हमारे पास c। इसको आप इक्वेशन दे दो 4 नंबर। इक्वेशन 4 में c का मान हमारे पास आ गया r0, ठीक है। जो स्थिरांक आया था उसका मान क्या आ गया, r0। इस c का मान यानी कि r0 किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। c का मान इक्वेशन 3 में रखने पर, इक्वेशन 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r इक्वल माइनस का kt प्लस c है, c की जगह क्या रख दो r0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास से r इक्वल माइनस का kt प्लस में c का मान क्या रखना है, r0 रखना है। ये होगी इक्वेशन 5, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे सर से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार दोबारा देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग होता है अभिकारकों की शून्य घातांक के समानुपाती होता है, माइनस का dr अपॉन dt इक्वल k r की पावर 0। r की पावर 0 का मान 1 होता है, तो k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही रहेगा। तो dr इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का k dt। इसका जब हम दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो dr का समाकलन हो जाएगा r और dt का समाकलन हो जाएगा t। dx का समाकलन x होता है, इतना ध्यान रखना। और c यहाँ पर एक स्थिरांक आ जाएगा। t बराबर 0 पर आपको r कितनी रखनी है, r0, और ये जो दोनों मान है वो यहाँ पे रखने हैं, यानी t का मान 0, r का मान r0। तो रखेंगे तो c बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, r0 आ जाएगा। जब हम c बराबर r0 जो मान आया है वो इक्वेशन 3 में रखेंगे। जब हम इक्वेशन 3 में c बराबर r0 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c बराबर r0 रखना है, तो यहाँ पर r0 रख दो, r बराबर माइनस का kt प्लस का r0, c का मान हमें r0 रखना था। ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन 5 y बराबर mx प्लस c प्रकार की सरल रेखा के समीकरण को प्रदर्शित करती है। ये जो एक इक्वेशन है वो मोस्टली
फिजिक्स में चलती है, उसके अलावा मैथ में भी इक्वेशन चलती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी में जो c होता है एक स्थिरांक के रूप में मान के चलते हैं। यहाँ पर हम c को स्थिरांक के रूप में नहीं मानेंगे, लेकिन जो मैथ में जो c होता है वो एक स्थिरांक के रूप में चलता है। और जब हमें इसमें एक सरल रेखा समीकरण आई है तो इसमें जो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जब हम ग्राफ खींचते हैं उस समय। तो हम इसमें क्या करना है, r बराबर माइनस का टी प्लस का r जीरो आया है, इसमें भी हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। इसलिए हमने इस इक्वेशन को किसके इक्वल रखा है, y बराबर एम एक्स प्लस सी प्रकार के सरल रेखा समीकरण के रूप में इसको रखा है। तो हम किस किस के रूप में ग्राफ खींचेंगे, सांद्रता r और समय t के मध्य। सांद्रता r व सांद्रता r व समय t के मध्य ग्राफ खींचने पर विपरीत ढाल की रेखा, विपरीत ढाल वाली रेखा का ग्राफ प्राप्त होता है। जिसका अंतखंड, अंतखंड क्या होता है ग्राफ में बात करेंगे अभी, जिसका अंतखंड r0 व ढाल बराबर माइनस के होता है, या k बराबर माइनस ढाल भी कर सकते हो। यहाँ से क्या होगा, विपरीत ढाल वाली रेखा प्राप्त होगी इस प्रकार से। किस किस के मध्य है ग्राफ है, समय t और सांद्रता r, ठीक है। ये वाला जो अंतखंड है ये किसके इक्वल आएगा, r0 की, यानी कि ये वाला अंतखंड। और ये जो ढाल बराबर क्या आएगा, माइनस का k, या फिर k बराबर माइनस का ढाल आएगा। ये तो हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसको हम थोड़ा सा और भी आगे कर सकते हैं, करना चाहें तो इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 5 से, इक्वेशन 5 से हम क्या लिख सकते हैं, r, ये जो r0 है इस साइड में लाएंगे तो माइनस का r0 हो जाएगा, यानी कि r माइनस r0 बटे t इक्वल माइनस का k। देखो मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन 5 से हम क्या लिख सकते हैं, r माइनस का r0 बटा t, इस t को साइड में लाएंगे तो भाग में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इक्वल हमारे पास है माइनस का k। इस माइनस को अगर हम इस साइड में लाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं k बराबर माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस का, प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, k बराबर r0 तो हो जाएगा प्लस का और r हो जाएगा माइनस का बटे t। ये आपकी इक्वेशन आ गई शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। इसको आप नंबर दे दो 6, ठीक है। यहाँ तक भी कर सकते हो, इसका थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहो तो और भी कर सकते हैं। कई बार क्या लिया जाता है बुक्स में कि जो प्रारंभिक सांद्रता r0 होती है उसको तो लेते हैं a, ठीक है, और सांद्रता जो r होती है उसको लिया जाता है a माइनस x। अगर हम प्रारंभिक सांद्रता r0 को a लें और जो सांद्रता r है उसको a माइनस x लें, वो तो इक्वेशन 6 से, इक्वेशन 6 से हम क्या लिख सकते हैं, r0 बराबर तो रखना a, ठीक है, माइनस का r बराबर रखना a माइनस x, और बटे में t का t रह जाएगा, किसकी इक्वल चल रही है, k की। अब हम क्या करते हैं कि a ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का a और प्लस का हो जाएगा x अपॉन t बराबर k। a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, x अपॉन t बराबर हमारे पास बचा k। इस इक्वेशन को आप नंबर दे दो 7। इक्वेशन 7 को हम क्या बोलते हैं, समाकलित वेग इक्वेशन। इक्वेशन 6 और 7 दोनों को, इक्वेशन 6 और 7 को समाकलित वेग इक्वेशन कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ध्यान देना, समाकलित वेग इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। एक बार इसका हम रिवीजन दोबारा कर लेते हैं। देखो
शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जो अभिक्रिया वेग है अभिकारकों की शून्य घातांक के समानुपाती होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य अभिक्रिया आर से पी के लिए हम वेग को दे सकते हैं, वेग समानुपाती आर की पावर 0, घातांक हमें 0 लेनी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। इसको हम वेग बराबर होता है हमारे पास dr/dt माइनस अभिकारकों की सांद्रता ले रहे हैं, केस अभिक्रिया वेग नियतांक हो गया या वेग नियतांक हो गया। ये हो गई हमारी अवकलित वेग इक्वेशन, जिसके बारे में पहले भी पढ़ चुके थे। r की पावर 0 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो जब हम r की पावर 0 मान 1 रखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं k बराबर माइनस का dr/dt। अब हम क्या करते हैं, dt को आगे ले आते हैं और हमें पता है dr का जो समाकलन होता है वो dr का जो समाकलन होता है वो r होता है, तो r बराबर हम माइनस का kt और dt का समाकलन हो जाएगा t प्लस का c। t बराबर 0 पर जो सांद्रता r है वो r0 लेनी होगी। तो ये जो दोनों मान हैं वो हमें इस इक्वेशन में रखेंगे। इस इक्वेशन में ये जो मान है वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे। इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास आएगा c बराबर r0। c बराबर r0 का जो मान आया था वो हम रखेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि c बराबर क्या रखना है, हमें r0 रखना है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5 वाली, ये वाली, ठीक है। इक्वेशन 5 जो है y बराबर mx प्लस c, जो कि एक विपरीत डालगी सरल रेखा की समीकरण होती है, को प्रदर्शित करती है। और इस इक्वेशन से हम ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ हमारा वो इस प्रकार से आता है। जो nth खंड होता है वो r0, जो ढाल होता है वो माइनस का k या फिर k बराबर माइनस ढाल के कहलाता है। सांद्रता और t के मध्य हमें ग्राफ खींचना था। ये वाली इक्वेशन 5, 6 और 7 दोनों तीनों जो इक्वेशन है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग की इक्वेशन है। तो इक्वेशन 5 से हम क्या कर सकते हैं, r माइनस r0 बटा t बराबर माइनस का k इस इक्वेशन से, और जब हम माइनस की साइड में लाएंगे तो r0 माइनस का r बटा t कर सकते हैं। और आगे जो नई बुक्स हैं या फिर आजकल की जो बुक्स हैं उसमें दे रखा है प्रारंभिक सांद्रता a ले रखी है, और जो सांद्रता r है किसी भी समय पर जो सांद्रता r है उसको a माइनस x ले रखी है, यानी कि t समय पर जो सांद्रता होगी वो a माइनस x होगी, t बराबर 0 समय पर जो सांद्रता होगी वो a होगी। तो अगर हम ये दोनों सांद्रताएं रखें तो a माइनस का x ये ब्रैकेट में लेना है हमें। तो यहाँ से क्या होगा, a प्लस का और माइनस का एक कैंसिल हो जाए, हमारे पास बचेगा x/t। ये भी क्या है, समाकलित वेग समीकरण 6 और 7 दोनों, ठीक है। ये तो हमारे शून्य कोटि की अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। अगले वीडियो में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे। उससे अगली वीडियो में हम शून्य कोटि की और प्रथम कोटि की दोनों अभिक्रियाओं के लिए अर्धकाल की गणना करेंगे, और उससे अगले वीडियो में हम इन पर आधारित जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सभी को ऐड करेंगे, ठीक है ना।